जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी 2025 में कब मनाई जाएगी और बासौड़ा का पूजा किस दिन किया जाएगा। शीतला अष्टमी का व्रत होली के बाद मनाया जाता है। कुछ लोग इसे सप्तमी के दिन मनाते हैं और कुछ लोग अष्टमी के दिन। वहीं कुछ लोग होली के बाद जो पहला सोमवार या शुक्रवार पड़ता है उस दिन भी मनाते हैं। शीतला अष्टमी का व्रत हर साल चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर पड़ता है। इस दिन माता शीतला का व्रत और विशेष पूजा उपासना की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि विधान से व्रत और पूजन करने वालों के जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाले रोग मुक्त हो जाते हैं। इसे स्थानीय भाषा में बासौड़ा या बूढ़ा बसौड़ा या बसियौरा नामों से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। यह तिथि पूरी तरह से मां शीतला की पूजा के लिए समर्पित है। शीतला अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से जीवन खुशहाल रहता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी जो भी समस्याएं हों वह भी दूर होता है माँ शीतला की कृपा से। इस दिन माता की विधि विधान से पूजा करके उन्हें बासी भोग लगाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस व्रत का पारण भी माता को लगाए हुए बासी भोग से ही किया जाता है और प्रसाद के रूप में बासी भोग बांटा भी जाता है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 22 मार्च 2025 को सुबह 4:23 पर शुरू होगी और अगले दिन 23 मार्च 2025 को सुबह 5:23 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च 2025 दिन शनिवार को रखा जाएगा। अगर आप सप्तमी पे करते हैं तो 21 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को सप्तमी पूजी जाएगी। अगर आप सप्तमी पे पूजा करते हैं तो 21 मार्च को करेंगे। अगर आप अष्टमी पे करते हैं तो 22 मार्च को करेंगे। शीतला अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:16 से लेकर शाम 6:26 तक रहने वाला है। पूजा की कुल अवधि 12 घंटे 11 मिनट तक है। शीतला माता की पूजा अर्चना करने से भक्त की समस्त मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। इसके अलावा चेचक, खसरा आदि से भी माता रानी छुटकारा दिलाती हैं। शीतला अष्टमी की पूजा विधि: उस दिन जल्दी उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके और साफ सुथरे वस्त्र पहने। सप्तमी तिथि को भोजन तैयार कर लें क्योंकि अष्टमी के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। अगर आप सप्तमी की पूजा कर रहे हैं तो आप षष्ठी के दिन ही भोजन बना के तैयार कर लें, फिर सप्तमी के सुबह पूजा करिए। और शीतला माता की पूजा हमेशा सुबह ही होता है, सूर्योदय से पहले। आप जितनी जल्दी कर सकें उतनी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा कर लीजिए। अगर आपके आसपास शीतला माता का मंदिर है तो आप वहां जाकर पूजा करिए। अगर शीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप नीम के पेड़ के पास भी पूजा कर सकते हैं। माता शीतला की प्रतिमा के सामने पूजा स्थल को साफ करें और वहां जल से भरा कलश जरूर रखें। माता को रोली, कुमकुम, अक्षत, मेहंदी, हल्दी, फूल, वस्त्र आदि अर्पित करें। बासी भोजन का भोग लगाएंगे जिसमें पूड़ी, दही, पुआ, मटरी, बाजरा, मीठे चावल आदि शामिल हैं। इन सब चीज़ों का भोग लगाएं। अगर सब कुछ ना बना पाए तो आप मीठे चावल और दही का भोग जरूर लगाइए माता को। नीम के पत्तों का विशेष महत्व है, उन्हें माता को अर्पित करें। स्वयं भी धारण करें। शीतला माता की कथा का पाठ करें और उनकी आरती करें। शीतला माता का भोग और परिवार के सदस्यों का भोजन दोनों ही व्रत के एक दिन पहले बनाया जाता है। इसके बाद अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माँ शीतला की पूजा की जाती है। माता को बासी यानी ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। फिर
बासी भोग को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। परिवार के सदस्य माँ के भोग के साथ ही इस दिन ठंडा भोजन करते हैं। शीतला माता शीतलता की देवी हैं, इसलिए व्रत करने वालों को इस दिन गर्म चीज खाने और पूजा में इस्तेमाल करने की मनाही होती है। शीतला अष्टमी व्रत करने के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। इस दिन घर में ताज़ा भोजन नहीं बनाना चाहिए, बल्कि एक दिन पहले ही भोजन तैयार कर लेना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर घर में कोई व्यक्ति चेचक से पीड़ित हो तो उस परिवार के किसी भी सदस्य को शीतला अष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। इस दिन गर्म भोजन का सेवन ना करें, सिर्फ ठंडी और शीतल वस्तुओं का ही सेवन करें। इसकी वजह यह है कि माता शीतला को शीतल सामान अधिक प्रिय है और इस दिन माता शीतला की पूजा में दीप नहीं जलाते, धूप अगरबत्ती भी नहीं जलाते हैं, बल्कि आप आटे का दीपक बना के उसमें बत्ती और घी लगा कर बस ऐसे ही माता को अर्पित करेंगे, उसे जलाएंगे नहीं। ना तो धूप बत्ती ना अगरबत्ती कुछ भी जलाने वाली पूजा नहीं करेंगे। व्रत करने वाले भक्तों को इस नियम का पालन जरूर करना चाहिए। आप सभी को शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।